लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटने के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अब नए सीएम के रूप में नायब सिंह सैनी का नाम भी सामने आ रहा है। नायब सिंह सैनी की बात करें तो सैनी पिछड़ा वर्ग से आते हैं। इन्हें अक्टूबर 2023 में ही हरियाणा बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और अब ये 5 महीने बाद ही सीएम की कुर्सी की रेस तक पहुंच गए हैं। सैनी ओबीसी समुदाय से आते हैं और खट्टर की बेहद ही करीबी माने जाते हैं। नायब इस वक्त कुरुक्षेत्र से सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले विधायक भी रहे हैं। 2014 में नायब सिंह ने अंबाला जिले की नारायणगढ़ सीट से विधानसभा चुनाव जीता था। इसके बाद खट्टर सरकार में मंत्री बनाए गए। जब 2019 का चुनाव आया तो पार्टी ने नायब को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और कुरुक्षेत्र से टिकट देकर चौंका दिया था। तब भी नायब सिंह संगठन के भरोसे पर खड़े उतरे। 2019 के लोकसभा चुनाव में नायब को बम पर 6,88,000 से ज्यादा वोट मिले। इनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार निर्मल सिंह आधे वोट भी नहीं पा सके थे। हरियाणा में अब तक जाट प्रदेश अध्यक्ष और नॉन जाट सीएम का फॉर्मूला चलता आ रहा है, लेकिन अक्टूबर 2023 में बीजेपी ने हरियाणा में पुराने मिथक को तोड़ा और नया बदलाव किया। बीजेपी ने जाट के बजाय पूरे ओबीसी समुदाय को साधने के लिए नायब सिंह सैनी को आगे करने की रणनीति बनाई है। खट्टर पंजाबी खत्री समाज से ताल्लुक रखते हैं। 53 साल के नायब सिंह सैनी 2014 में मुख्य धारा की राजनीति में आए थे और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहले विधायक बने, फिर राज्य सरकार में मंत्री, उसके बाद लोकसभा सांसद और अक्टूबर 2023 में हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए और 5 महीने बाद ही नायब को सीएम के रूप में सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। सैनी को सीएम मनोहर लाल खट्टर का भी विश्वास पात्र माना जा रहा है। संगठन में भी सैनी की पकड़ मानी जाती है। जब सैनी 2019 में सांसद बने तो बीजेपी ने न सिर्फ हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, बल्कि पार्टी उम्मीदवारों ने बड़े अंतर से विपक्ष के प्रत्याशियों को भी पटखनी दी थी। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने सियासी समीकरण को ध्यान में रखकर सैनी को एक और बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव भी है, जिसे देखते हुए बीजेपी वोटों का सियासी समीकरण साधने की कवायद में जुटी हुई है। बात करें हरियाणा में अचानक गठबंधन टूटने की, तो जानकारों के मुताबिक लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटा है। सोमवार देर रात हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार की सीट मांगी थी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आलाकमान ने दुष्यंत चौटाला से कह दिया था कि इसके बारे में उन्हें आगे बताया जाएगा। फिलहाल मंगलवार को जब चंडीगढ़ में बीजेपी विधायकों के साथ निर्दलीय विधायकों की बैठक बुलाई गई, तो फिर गठबंधन में शामिल जेजेपी विधायकों को नहीं बुलाया गया, जिसके बाद दुष्यंत चौटाला ने अपने विधायकों की दिल्ली के फार्म हाउस में बैठक बुलाई है। इन्हीं सब के बीच में बड़ा सियासी उथल पुथल भी देखने को मिल गया। आप देखते रहिए।